फिलहाल हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड से है ये बड़ी खबर। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन हुआ है। अवैध खनन मामले में ईडी ने सोरेन को तलब कर लिया है। ईडी ने कल हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है और हेमंत सोरेन पर अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आप जानते हैं अब ईडी इस मामले में आगे क्या पूछताछ करने वाली है ये देखना होगा, लेकिन झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का, अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। पूछताछ के लिए ईडी ने कल उनको बुलाया है। रांची से ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि बीजेपी इस पर कह रही है कि अब पूछताछ के लिए क्या रह गया है। कल सुबह 11:30 बजे पेशी होनी है रांची दफ्तर में। और आज शाम विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और कल उनको पेश होना है, ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाना है। और आज यूपीए विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। तो झारखंड पर हमारी नजर रहेगी कि आगे अगला घटनाक्रम क्या घटता है वहां पर। तो कांग्रेस के समय यदि सीबीआई ईडी कोई एक्शन लेती है तो वो न्यूट्रल बॉडी हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के समय यदि कानून अपना काम करती है या कोई एजेंसी काम करती है तो वो राजनीति हो जाती है। इस देश में मुझे कई एक लोग जो हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून अपना काम कर रही है, एजेंसीज इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम करती है। और ईडी की चार्जशीट में हेमंत सोरेन जी का कई एक बार जिक्र था, ये दिन आना ही था और रास्ता जो है अब बना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1-2 दिन, 2-4 दिन डिले कर सकते हैं, लेकिन उनको ईडी का सामना करना पड़ेगा। यदि ईडी को संतुष्ट कर दी कि नहीं, उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ईडी और सीबीआई कोई एक्शन करेगी। लेकिन यदि ईडी और सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाए तो रास्ता जो है उनको लालू प्रसाद जी और मधु कौड़ा जी की तरह मुझे जाता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला कि क्या पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? क्या जो आरोप या जो जानकारी लेने के लिए बुलाया जा रहा है वो विधि सम्मत है? अगर वैसा होता तब तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री तक को सम्मन हो जाना चाहिए। कई एक मामले, कई एक आरोप लगे हैं उन पर भी, तो बदले की भावना दिखती है। जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो केंद्र में सत्तासीन हैं, उनके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई होती है। और ये झारखंड ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें हैं। हर राज्य में जो जनाधार वाले नेता हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा, ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, कानून अपना काम कर रही है और कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबे। जिसने आर्थिक अपराध किया हो या कोई अपराध किया हो तो वह कानून से बच नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम पर अवैध इलीगल माइनिंग का लीज लिया है। इसको राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसको इस बात से जोड़ना चाहिए कि देश के ये आर्थिक अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी जिन्होंने देश को, झारखंड की संसाधन को लूटने का काम किया है, और उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंक। विवेक चंद्रा इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, हेमंत सोरेन की ईडी, हेमंत सोरेन से जो ईडी पूछताछ करने वाली है, इतने सवालों के घेरे में क्यों है? और दूसरा, कल उनकी पूछताछ है और आज शाम को यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, इसका क्या मतलब है? जी देखिए, जिस तरह से आपने जो पहला सवाल किया कि भाई ईडी जो पूछताछ कर रही है उसका क्या मतलब है, तो कहीं न कहीं जो इससे पहले लगातार पूजा सिंघल का जो मामला था, जो आईएएस अधिकारी रही थी पूजा सिंघल, उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगातार पूछताछ की गई। उसके बाद जो विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, उनसे उनके घर पे रेड हुई ईडी की, और उसके बाद पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। तो ईडी का जो कहना है कि उन्हें कई तरह के सबूत मिले हैं, और जिसमें ईडी का यह मानना है कि जो सबूत मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं ये भी मामला है कि राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। जो अवैध खनन रहा है झारखंड में, जो 1000 करोड़ से अधिक का अवैध खनन है, उसके तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण है उसके भी सबूत ईडी को मिले हैं। इस तरह की बात ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है। दूसरा जो सवाल आपका है कि इसको लेके आज जो बैठक हो रही है, तो लगातार जिस तरह से इसको लेके जो रणनीति बनाई जाएगी, आज जो सीएम आवास पे बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है, जितने भी दल सरकार में हैं सभी के विधायक वहां मौजूद रहेंगे और रणनीति पर चर्चा होगी कि आगे जो ईडी ने जो सम्मन भेजा है उसको लेके किस तरह से कानूनी सलाह लिया जाए, उससे किस तरह से विवेक चंद्रा नजर बनाए रखें। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।